हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपने 10 मिनट शो के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स है, साल 2025 और 26 वाली। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि दो चीजें आप जरूर फॉलो करें। सबसे पहले 10 मिनट शो की प्लेलिस्ट बन चुकी है, उसको आप लोग जरूर देखा करें, क्योंकि जो प्रीवियस टॉपिक है और जो नया बच्चा अपने साथ जुड़ रहा है उसे पता हो कि हम प्रीवियसली कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। क्योंकि मैं जब पूछती हूँ ना एंड में कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करना है, कमेंट सेक्शन में होता है जो मैं टॉपिक पढ़ा चुकी होती हूँ वो, इसलिए बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है। दूसरा ये आप लोगों का कि आप सुबह 7 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास को जरूर देखा करें। ये क्लास आप लोगों के लिए रामबाण है। कारण इसके पीछे का क्या है कि जो चीजें हम वहां डिस्कस कर चुके हैं उसी को ही स्पेशल शो के अंदर आपको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि वहां भी आप लोग समय समय पर रिकॉल करते रहते हो और यहाँ आपको चीजें जो है पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज मिल जा रही हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, क्या बात करता है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? What is the rank did India achieved in Global Innovation Index 2025? तो आप ये याद रखना कि ये रिपोर्ट जो है वो 26 में प्रकाशित करी गई है, 26 में पब्लिश करी गई है। रिपोर्ट है कौन से वर्ष की? 2025 की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 25 में रिलीज करी गई है, आपकी 26 में रिलीज की गई रिपोर्ट और इसमें भारत का स्थान आपको देखने के लिए मिला 38, ऑप्शन बी। वहीं अगर मैं बात करूं यानी कि 2024 वाली रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जब ये रिपोर्ट रिलीज करी गई थी तो भारत का स्थान था 39। अच्छा, इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? आप लोगों का वीपो है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1967 के अंदर किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को जेनेवा के अंदर देखने के लिए जो है वह मिलता है जी। इनोवेशन यानी कि नई चीजों के बारे में जानना, पहचानना, खोजना। ठीक है, जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए इससे बाहर इस इंडेक्स को लेकर तो कोई भी सवाल आप लोगों का जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो 139 कंट्रीज आपको इसके अंदर टोटल देखने के लिए मिली है। वहीं पब्लिश की बात करें वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो द्वारा। ठीक है, वही हम बात करें भारत ने इंप्रूव करा है, 1 रैंक इंप्रूव करा है भारत, क्योंकि इस बार भारत का स्थान 38 आपको देखने के लिए मिला और इसका हेडक्वार्टर जो रिपोर्ट वीपो प्रकाशित करता है उसका हेडक्वार्टर का है जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। दूसरा स्थान विश्व आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आतंकवाद समझ रहे हो ना आप, सबसे ज्यादा आप लोगों को क्राइम, टेररिज्म देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें आप सभी से 2026 में आपका टॉप पर रहने वाला देश था पाकिस्तान। ठीक है, ऑप्शन सी। और पिछले साल यानी कि साल 2025 के अंदर आपको कौन सी कंट्री यहाँ पे टॉप पर देखने के लिए मिली थी? तो बुर्किना फांसो है ना, कौन सी? बुर्किना फांसो कंट्री देखने के लिए मिली थी। वहीं मैं बात करूं भारत का स्थान 2026 में क्या रहा? भारत का स्थान रहा भाई, भारत का स्थान रहा आप लोगों का 13, यानी कि इंडिया का रैंक रहा आप लोगों का 13 नंबर का। ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे सी बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में आतंकवाद कई गुना ज्यादा है। आपने देखा था कि अभी बलोच वाले एरिया के अंदर भी बहुत ज्यादा गड़बड़ साल 2026 में ही देखने के लिए हम लोगों को मिली है। अब ये सवाल क्या बात करता है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक क्या है? वही सवाल है, पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन बी आप लोगों का 13th रैंक पर रहा है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट को प्रकाशित कौन करता है, रिलीज कौन करता है इस रिपोर्ट को? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी इसको तैयार करता है। इसमें अगर हम बात करें आईईपी को लेकर तो इसका मुख्यालय है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसके बहुत सारे और भी ऑफिसेज हैं, रीजनल ऑफिसेज, जैसे न्यूयॉर्क, मैक्सिको सिटी और बेलारूस के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं भारत का स्थान 13th है और पाकिस्तान जो है वो आपको टॉप पे देखने के लिए मिला है इस साल। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में लगातार 9वें स्थान पर और 9वें वर्ष माफ कीजिएगा, दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? 9th टाइम लगातार हर साल ये रिपोर्ट पेश करी जाती है। साल 2026 में भी ये जो कंट्री है वो टॉप पर रही। आपको किसी ना किसी एक साल का तो याद ही होगा, अगर आपको वैसे भी याद नहीं है तो फिनलैंड कंट्री ये हो जाती है। फिनलैंड आप लोगों की बिल्कुल से। अच्छा, फिनलैंड के साथ मैं आपको एक और सवाल बताती हूँ कि सबसे स्वच्छ पानी आपको इंग्लैंड में ही देखने के लिए मिलता है, जिससे आप टैप वाटर से भी पानी आराम से पी सकते हो। ठीक है, उसी से कपड़े धोना, उसी से बर्तन साफ करना, वही पानी आप लोग पी भी सकते हो। इतना साफ है, यानी कि पेट खुश है तभी खुशहाल है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। अच्छा, अब इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिपोर्ट सेंटर। इसी के साथ साथ आप लोगों का गैलअप
और वहीं हम बात करें यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आप लोगों का रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। अब बात आती है कि भारत का स्थान क्या है, क्या भारत खुश है? भारत इतना खुश नहीं है। 147 कंट्रीज के आंकड़ों में, यानी कि टोटल कंट्रीज में भारत का स्थान 116 है। अब बताओ हम लोग खुश कहाँ हैं? हम एक दूसरे से जलना बंद करें तो बात बनेगी ना, तो जलना नहीं है एक दूसरे से। अच्छा, फर्स्ट रैंक पर आप लोगों को फिनलैंड देखने के लिए मिला, 9th रैंक पर। वहीं अगर हम बात करें आइसलैंड सेकंड रैंक पर है, थर्ड पर आप लोगों को डेनमार्क, सबसे नीचे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान अपना पड़ोसी देश है। जरा मुझे बताइएगा कि अफगानिस्तान के साथ भारत कितने किलोमीटर की बॉर्डर सीमा साझा करता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सारे कमेंट चेक करती हूँ, ठीक है। अच्छा, भारत के रैंक की बात करें तो 2025 से भारत में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला, 2 रैंक करा, 118 रैंक थी पिछले साल भारत की। अच्छा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस सूचकांक के अंदर, अच्छा ये किसी को मालूम हो या ना हो, ये अब सबको मालूम चल गया जब आपको पता है कि अभी हाल ही में रिपोर्टर्स ज्यादा ही हमारे कूद मार रहे थे, उछाल मार रहे थे। आपको मालूम है जब टीचर के बारे में काफी गलत बोला गया था, एक पर्टिकुलर हम बात करें रिपोर्टर के द्वारा, उस समय पर सभी ने उसको अपनी मीडिया की रैंकिंग बता दी थी कि भारत का रैंक जो है ना, आपको मालूम होना चाहिए कि 6 पायदान नीचे गिरा है और भारत का रैंक साल 2026 में 157 है। बच्चा बच्चा जान गया था इस रैंक को कि भारत में हमारे, यानी कि विश्व में हमारे मीडिया का रैंक एक्चुअल में क्या है। मतलब हमारा तो ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं ना यहाँ पर। वहीं मैं बात करूं फर्स्ट रैंक पर कौन रहा, तो हमेशा आप लोगों का नॉर्वे लगातार 10वीं बारी टॉप पर रहा। इसी के साथ साथ नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन, ये कंट्री टॉप पर रही। वहीं हम नीचे की बात करें, आप लोगों का इरिट्रिया 180वें स्थान पर, उत्तर कोरिया, चीन, ईरान, सऊदी अरब आपको डाउन में देखने के लिए मिले हैं। अच्छा, भारत के स्थान की बात करें, 180 देशों में भारत का स्थान 157 रहा। और 2025 की बात करें तो 2025 में हम फिर भी बढ़िया थे, 151 रैंक था, बट अब हम 6 पायदान नीचे आ गए, यानी कि 157 रैंक इस बार हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बात करता है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत को क्या स्थान मिला है? विनिर्माण की बात कर रहा है, यानी कि चीजों को आप लोगों का वापस से मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहा है। तो भारत का स्थान आप लोगों को यहाँ पे 6th देखने के लिए जो है वो मिला है। कौन सा रैंक है? इंडिया का रैंक की बात करें तो 6th रैंक भारत का आपको देखने के लिए मिला है। वहीं अगर हम बात करें 11 एशियन कंट्रीज में से फर्स्ट रैंक जो है वो आपको देखने के लिए मिला है। अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो रिलीज किया जाता है हांगकांग बेस्ड आप लोगों का एशियन कंसल्टेंसी डिजाइन शीरा एसोसिएशन एंड एसोसिएशन के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। निम्न में से किस राज्य में नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ? कौन से आपके स्टेट को? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स FHI 2026 बाय नीति आयोग? तो इसमें ओडिशा आप लोगों को टॉप पर देखने के लिए मिला। ऑप्शन आप लोगों का डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। तो ये आप लोगों की 2026 में प्रकाशित जो है वो करी गई है भाई। नंबर 1 पे आप लोगों को कह सकते हो पिछले साल भी ओडिशा जो है वो रहा था। इसके बाद अगर हम बात करें, ओडिशा पहले पर है और ओडिशा के बाद जो कौन कौन से स्टेट आपको सेकंड 4th रैंक पे देखने के लिए मिले, गोवा सेकंड, थर्ड आप लोग का झारखंड मिला है। बॉटम में पंजाब, आंध्रा, वहीं वेस्ट बंगाल जो है वो आपको लोएस्ट पे देखने के लिए मिला है इस रिपोर्ट के अनुसार FHI में। According to the Bloomberg Billionaire Index update in April 2026, what is the net worth of the Gautam Adani who reclaimed his position as the Asia's richest इंडिविजुअल? भैया एशिया के अंदर सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? आप लोगों के गौतम अडानी। और वैश्विक स्तर पर अगर मैं बात करूं तो इनका स्थान 19वें रैंक पर आता है। एशिया पे तो आप बोल दोगे कि फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है, और ग्लोबल अगर बात करी जाएगी तो ये 19th रैंक पर है। इसके बाद मुकेश अंबानी आते हैं आपके एशिया में सेकंड और विश्व में 20वें स्थान पर। इनकी नेटवर्थ की बात कर रहा है अप्रैल 2026 तक के लिए तो $92.6 बिलियन। ऑप्शन बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क होगा। अच्छा, मुकेश अंबानी की बात करें तो 90.8, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन लोगों के लिए, हमारे लिए तो बहुत है, बट स्टिल अगर मैं बात करूं ग्लोबली 20th रैंक पर मुकेश अंबानी और 90th रैंक पर आप लोगों को गौतम अडानी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं जी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, आप लोग करप्शन कौन करवाता है? करप्शन हम लोग करवाते हैं। हमें क्या है, बहुत जल्दी अपने कामों को करवाने के लिए अगर हम लोग ही घूस नहीं देंगे लोगों को,
यानी कि अधिकारियों को, तो करप्शन बंद हो जाएगा धीरे धीरे। बट हम लोग क्या समझते हैं, भाई मेरा काम ना अटका दे, मेरा काम ना रुक जाए, लेट हो जाए, हमें जल्दी ज्यादा है, ये चीजों को हम ही बढ़ावा देते हैं। अगर हम इस चीज को रोक देते तो बढ़िया रहेगा। अगर मैं बात करूं आप लोगों का भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में, भारत का स्थान रहा है 91, है ना। कौन सा स्थान रहा है? 91। और भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, बिल्कुल आप लोगों को नॉर्डिक कंट्रीज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेगा। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का 91 रैंक इंडिया का है 180 कंट्रीज के अंदर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो ये रिपोर्ट है वो पब्लिश करी जाती है। और इसी के साथ डेनमार्क आप लोगों का 89 स्कोर के साथ टॉप पर है। मतलब यहाँ पे करप्शन नहीं है, यहाँ के लोग एक दूसरे से घूस नहीं खाते पीते हैं। ठीक है जी। प्रीवियसली भारत का रैंक था 96, तो इंडिया ने 5 पोजीशन क्या करा, इंप्रूव करा है। वहीं बात करें भारत में आप लोगों का स्टार्टअप ब्लिंक्स, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन स्टार्टअप ब्लिंक्स इनोवेटर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स IBEI में भारत का स्थान जो है वो आपको 54th देखने के लिए यहाँ पर मिला है। कौन सा स्थान? 54th देखने के लिए मिला है। वहीं बात करें 54th भारत का स्थान ग्लोबली है, एशिया में 10th, एशिया पैसिफिक में 10th रैंक है। और साउथ एशियन रैंक अगर हम देखें भारत की तो पहली आपको देखने यहाँ पर मिल जाती है। नेटवर्क रीडिंगनेस इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान आपको मिला है। तो वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से कि रेडीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान आप लोगों को 45 देखने के लिए मिला। ऑप्शन सी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क हो जाता है। हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक, है ना, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 के अंदर भारत का स्थान क्या है? और ये वही रिपोर्ट है जो कि अभी पेश करी गई है 2024 के अनुसार। तो महाराष्ट्र जो है वो आप लोगों को टॉप पर देखने के लिए मिला है। महाराष्ट्र जो है वो आपको टॉप पे, सेकंड रैंक पर आप लोगों को तमिलनाडु देखने के लिए मिला है। वहीं थर्ड रैंक पर आप लोगों को गुजरात देखने के लिए मिला है। थर्ड रैंक पर आप लोगों को गुजरात स्टेट जो है वो देखने के लिए इस पर मिला है जी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। वहीं बात करूं जनवरी 2026 में जारी नम्पियो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार दुनिया में सबसे सुरक्षित शहरों में घोषित सबसे टॉप पर कौन आया है? तो आप लोगों को चाइना का किंगदाओ सुरक्षित सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में काउंट किया एज पर जनवरी 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें तो इसका ये सवाल बोलता है कि व्हाट इज द रैंक या फिर व्हाट रैंक डिड इंडिया अचीव इन रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक इसके अंदर 16th आपको देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिपोर्ट और सूचकांक 2025 और 26 के कुछ देख लेते हैं जो कुछ रहे हो मोटे मोटे। ये बात क्या कर रहा है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान आपको 6th देखने के लिए मिलता है। वहीं चाइना का रैंक आप लोगों को 1st देखने के लिए मिलता है। ईयर देखते चलिएगा कौन से ईयर का है। ठीक है, वहीं मैं बात करूं रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, अभी अभी बताया भारत का स्थान 16th नंबर पर है, सिंगापुर टॉप पर है। वहीं बात करूं जलवायु परिवर्तन सूचकांक के अंदर प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक 23rd है। अच्छा, भारत 13th रैंक स्लिप हुआ, आप ये समझो 2025 में भारत का स्थान 10th नंबर पर था। ठीक है, डेनमार्क आप लोगों को चौथे स्थान पर देखने के लिए मिला, सेकंड थर्ड रैंक है। हम बात करें आप सभी से फायर पावर इंडेक्स में, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक 4th है, अमेरिका टॉप पर है। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक के अंदर भारत का स्थान 131 है। भारत में महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है जी, डेनमार्क टॉप पर है। ठीक है, चलिए अगर आपको लगता है कि आपका या कंप्यूटर विषय कुछ भी कमजोर है तो आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। आपको विद्याग्राम जो एप्लीकेशन है वहां पर बैच मिल जाएंगे। ईयर्स की वैलिडिटी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, एलिजिबल है, बिल्कुल 99 रुपीज का बैच देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। अब आपको इसमें सब कुछ मिलेगा, लाइव रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको कोई टॉपिक कंप्लीट करवाती हूँ उसके बाद आप लोगों को उसका प्रैक्टिस भी मैं दे दूंगी, जो आपको पीपीटी में मैं प्रॉपर करवाऊंगी, उसके बाद उसको आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। ठीक है, ये वंदे भारत बैच है आप लोगों का, जो कि आप लोगों के रेलवे के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए है। और ये आप लोगों का प्रहार, अब तो प्रहार 2.0 भी आप लोगों के लिए आ चुका है। आपको किसी भी चीज की परेशानी होती है आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए शुक्रिया। ये सवाल आप लोग हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स जो रीसेंट अपडेट है उसके अनुसार आप मुझे आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए शुक्रिया।